वैसे स्वामी जी आपने घी का जिक्र किया, अब तो घी तो सर्दियों में बिल्कुल जम जाता है, लेकिन हमारा खून भी ठंड में थोड़ा बहुत जमने लगता है और जो धमनियां हैं वो भी सिकुड़ने लगती हैं। तो स्वामी जी क्या वजह है कि ये हार्ट अटैक, हाई बीपी और स्ट्रोक के मामले में सर्दियों में अचानक इसी वजह से क्या बढ़ोतरी होती है या फिर कोई दूसरी वजह है? और इसे योग से हम स्वामी जी कैसे काबू में कर सकते हैं? वो गाँव की भाषा में कहा जाता है अमित भाई जी भाई, ये सर्दी में पाड्डा और बुढ़ा मरेगा भाई। पाड्डा बेचारे को दूध कम देते हैं, पाड्डी को ज्यादा देते हैं, वो दूध दार पे वो तो मस्त रहती है। वो पाड्डा कमजोर होता है और बुढ़ा भी कमजोर हो जाता है, तो उसके मृत्यु की संभावना रहती है। इसलिए आज एक बुजुर्ग आए, शिवनंदन कुछ नाम था उनका, 80 साल के। बोला बाबा जी 25 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था, अब एकदम टनाटन हो। मैंने कहा क्या करता है? रोज प्राणायाम करता हूँ। रोज जो प्राणायाम करेंगे, अर्जुन की छाल दालचीनी पी लेंगे, शिला तुलसी आदि केसर अश्व शिला ये सब प्रयोग कर लेंगे ना, उनका खून नहीं जमेगा अंदर। शिलाजीत से तुलसी, शिलाजीत, तुलसी, हल्दी, अदरक, उसमें तेज गर्म पानी, ये सब एक दिन आपने भी पूरा बताया था इंडिया टीवी पर जी। ओहो, 1000 से ज्यादा मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं हनी के अंदर। तेज गर्म पानी में डाल करके पी लो थोड़ा, लंबे श्वास ले लो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और थोड़ा अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ, या तो अर्जुनारिष्ट खाली पेट हृदयामृत कार्डियोग्रिट ले लो। कोई हार्ट के अंदर ब्लॉकेज नहीं होंगे। लौकी के सूप की जगह लौकी का जूस पी लो। और ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से बचना है तो खाली पेट सुबह सुबह लहसुन खा लो। लहसुन बड़ा जबरदस्त है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, ब्लड भी थिक नहीं होगा, कभी क्लॉट नहीं आएगा ब्रेन के अंदर। कितनी अच्छी बात है। ना ब्रेन स्ट्रोक होगा, ना हार्ट अटैक होगा। बीपी भी बहुत बढ़ता है लोगों को, तो वो मुक्तावटी ले ले, बीपी से मुक्त। आज एक खुशी बेटी आई, बोले बाबा जी पूरी तरह से अब पहले जो 12-13 रहता था HbA1c, अब वो 4 साढ़े 4 पर आ गया है। मैं तो मधुमेह से मुक्त हो गई हूँ। तो ये है योग की शक्ति। तो हमको दोबारा से इस योग की शक्ति को जानने की ज़रूरत है, दोबारा से अपने योग की महिमा को पहचानने की ज़रूरत है। हम लोग भूल गए थे, हम तो इसी की याद दिला रहे हैं। तो वैसे भी मस्तिष्क के लिए तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा जबरदस्त है। और सुबह सुबह खाली पेट तिल का, फ्लैक्सीड का और थोड़ा उसमें बादाम, अखरोट आदि मिला करके, और चीनी नहीं, गुड़, शक्कर या उसके अंदर खजूर, मुनक्का, अंजीरी डाल करके उसका लड्डू बना करके ले लें। 100 साल तक ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं होगा। लो, ये उपाय बता दिया है। और इसमें अनसैचुरेटेड फैटी हेल्दी जो जी पोषक तत्व है, फैटी एसिड्स बोलते हैं जिनको, फूफा, मूफा आदि, वो सब पूरे होते हैं इसमें। तिल में, फ्लैक्सीड में, बादाम में, अखरोट में, और साथ में मुनक्का, खजूर, अंजीर, गुड़ या शक्कर मिला दिया। एक छोटा सा अच्छा लड्डू स्वामी खा लिया। जी, या गोंद के लड्डू खा लो, हड्डियां भी मजबूत रहेंगी। लेकिन स्वामी जी डायबिटीज के रोगी बेचारे लड्डू कैसे खाएं? केवल देख देख के ही अपना मन भरते रहते हैं। इस पूरे कार्यक्रम की जब शुरुआत हमने की थी तो एक एहतियात अमित ने बताई थी कि जब आप वॉक करने के लिए निकले तो डायबिटीज के रोगियों को इतना ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा बेयरफुट वॉक यानी कि नंगे पैर नहीं चलना है। तो स्वामी जी ये क्यों था, और ये कितनी वॉक डायबिटीज के रोगियों को करनी चाहिए जिन्हें ब्लड प्रेशर है, हार्ट की परेशानी है, थायराइड की शिकायत है? मात्र 2 आसन उन्हें सर्दियों में कौन सी वॉक प्रेफर करनी चाहिए? तो दरअसल होता क्या है, एक तो कई बार कुछ ऐसे कीट होते हैं वो काट लेते हैं पैरों में। कई बार कोई कांच आदि लग सकता है, या उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है तो उनको ठंड लग सकती है नंगे पाँव डायबिटीज़ वालों को, इसलिए उनको मना करते हैं। बाकी यदि बहुत साफ़ सुथरी ज़मीन है और बहुत ज़्यादा ओस पड़ी हुई नहीं, अब ओस में चलेंगे तो पता लगा सर्दी बैठ गई, तो वैसे तो अच्छी होती है, लेकिन डायबिटीज़ वाले अवॉइड करें। पहले अपनी डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए मंडूकासन, और जो कर सके ये मंडूकासन तो वज्रासन में, एड़िया बाहर पंजे अंदर, और योग मुद्रासन ऐसे, और इसमें ऐसे आगे झुक गए। 10 मिनट ये करा देते हैं कपालभाति के साथ, 10 मिनट पवन मुक्तासन, और हो सके तो उत्तान पादासन।
ये अब ये तो पूर्ण मत्स्येंद्र आसन कर रहे हैं बच्चे, तो गजब है। और मधुनासिनी मधुग्रीट किसके साथ? खीरा करेला टमाटर के जूस के साथ। खीरा करेला टमाटर के जूस के साथ 2 गोली मधुनासिनी मधुग्रीट ले लिए, पेन के आज पूरा एक्टिवेट हो जाएगा। 10-10 मिनट ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, और बैठ करके जैसे मैंने बताया ये मंडूक आसन और योग मुद्रासन कर लिया तो डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाएंगे, और डायबिटीज के जितने भी कॉम्प्लिकेशन से उससे भी मुक्त हो जाएंगे। डायबिटीज के कारण से लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, ओहो। तो अर्जुन की छाल दालचीनी तो बताए साइलेंट हार्ट अटैक आता है डायबिटीज वालों। डायबिटीज के कारण से आंखें जा रही हैं तो आंवला, खीरा करेला टमाटर के जूस में तो आंवला डाल लेना, गोखरो का काढ़ा पी लेना, चंद्रप्रभा या गोक्षरादि थोड़ा ले लेना, कभी किडनी की प्रॉब्लम ना आएगी। और इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट गोल्ड ले ली तो न्यूरोपैथी से भी मुक्त हो जाएंगे। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अंदर से ताकत देती हैं। वैसे भी सर्दियों के अंदर ये सबको ले लेनी चाहिए, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, इससे पूरे शरीर को ताकत मिल जाती है। तो अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली तो हर घर में होनी चाहिए। ये तो वो हमारे जीवनीय औषधियाँ हैं जो हमें भीतर तक ताकत देती है। ताकत की दवाओं के नाम पर बहुत लोग आड़ कबाड़ खाते हैं, तो अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली और ये शिलाजीत आदि खाया करें, जो आज हमने पूरे दाई तरफ पूरा रखा हुआ है ये, और ये लिक्विड शिलाजीत भी है, शिला तुलसी भी है, सब कुछ है। इन चीज़ों का प्रयोग करना। स्वामी जी, अब शरीर की केमिस्ट्री और फिजिक्स, डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस किसी को नहीं रहेंगे, ये पॉइंट भी दबा लेना जी। अब